हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान निर्माण से रिलेटेड 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे फैक्चुअल टॉपिक आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 1 कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहीं से जो है कि संचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसी दिन से संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसी दिन से जो है कि संविधान निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देखिए, दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की आपकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है कि दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, दिल्ली में। यहाँ पे जो है कि दिल्ली के संविधान भवन यानी वर्तमान संसद भवन में हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जैसा कि आप सबने देखा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संचिदानंद सिन्हा। उसकी अध्यक्षता संचिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के दौरान संविधान सलाहकार कौन था। संविधान निर्माण के दौरान संविधान का सलाहकार कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी.एन. राव। संविधान सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे, बी.एन. राव। यह जो है कि संविधान सलाहकार थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है कि संविधान को अंगीकृत किया था, 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए आपके सामने दिख रहा होगा अगला प्रश्न, संविधान सभा ने अंतिम बार बैठक कब की थी। संविधान सभा ने अंतिम बार बैठक कब की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ था। भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। कि भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ, भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। सॉरी, भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। यह आपका गलत है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान स्थिति को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में, 9वां प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य प्रारंभ में थे। कि संविधान सभा में कुल कितने प्रारंभ में थे सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 389 सदस्य। जब विभाजन नहीं हुआ था इसके पहले जो थे कि
389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य जो थे वह प्रांतों से 93 सदस्य जो थे वह रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे। इस तरीके से 389 सदस्य थे प्रारंभ में। अगला प्रश्न है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए। जब विभाजन हो गया था प्रारंभ में 389 थे। जब विभाजन हो गया था प्रारंभ में, विभाजन के बाद जो थे कि 299 सदस्य बचे थे टोटल, 299 सदस्य विभाजन के बाद। जो विभाजन के बाद थे मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी संख्या घटकर 299 रह गई थी। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे सब पाकिस्तान चले गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए किस प्रकार की व्यवस्था थी। जो संविधान में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की बात थी वह किस व्यवस्था से संबंधित थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इससे संबंधित व्यवस्था थी। तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों को सामान्य निर्वाचन के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, ताकि वे प्रतिनिधित्व में भागीदार बन सके, लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इसी को हम कहते हैं प्रारूप समिति। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है आपको, तो इसलिए याद रखिएगा प्रारूप समिति। अगला प्रश्न, ड्राफ्टिंग समिति का गठन किस तिथि को हुआ था। जो ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को जो हुआ था ड्राफ्टिंग समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी, मुख्य व उप समिति मिलाकर। यानी कि जो मुख्य समितियां थी और वैसे जितनी समितियां थी, मुख्य और उप समितियां जो उनकी थी कितनी थी टोटल। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 22 समितियां थी। कुछ मुख्य थी और कुछ उप समितियां थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा था। संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा था। तो जैसा कि आप सबको पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया और यह कार्य 9 दिसंबर 1946 को शुरू कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से शुरू और खत्म कब हुआ था। 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था, जिसमें इतने दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी। संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी। 165 संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी, जिसमें संविधान निर्माण संबंधी चर्चाएं, प्रारूप, विचार और संशोधन आदि हुए थे 165 बैठकों में। आप देखिए प्रश्न है कि भारत का संविधान किस देश की शासन प्रणाली से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। भारत का संविधान किस देश की शासन प्रणाली से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली, विधायी उत्तरदायित्व और कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश मॉडल पर ही आधारित है। इसीलिए भारत का संविधान सबसे अधिक ब्रिटेन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था किस देश से ली गई है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू।
जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका से, यूएसए से जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, स्टेट पॉलिसी, तो नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है। यह जो है नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और उसके बाद क्या कहते हैं, आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, जिसमें सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है, न्याय की बात कही गई है। कुछ आर्टिकल जो है कि गांधीवादी भी है, कुछ समाजवादी है, कुछ उदारवादी है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मूल अधिकार खंड किस देश से प्रेरित है? भारत के संविधान का मूल अधिकार खंड किस देश से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। कुल मिला के यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, किस देश से लिया गया था? यह लिया गया है यूएसए से, फंडामेंटल राइट। अगला प्रश्न है, यह भाग 3 में है, मूल अधिकार जो है भाग 3 में है और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 थी। टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 12। संविधान सभा में कुल 12 महिला सदस्य थे जिन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया था। प्रमुख नामों में देखें तो राजकुमारी अमृता कौर हो गई, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, यहाँ पे दुर्गाबाई देशमुख थी। इन सब इंपॉर्टेंट महिलाएं जो थी, इन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, संविधान निर्माण की। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन डबल हो गया है, दोबारा आ गया है, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अंतिम मसौदे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किया था, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, क्योंकि वही संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्होंने सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न हो गया, संविधान निर्माण में कौन सलाहकार रूप में कार्यरत थे? सलाहकार रूप में कौन कार्यरत थे? संविधान निर्माण में कौन सलाहकार के रूप में कार्यरत थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएन राव। बीएन राव जो थे सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। तो बीएन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रारूप तैयार करने में प्रारंभिक रूप से सहायता की थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। दोस्तों माफ करिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, तो आगे से अब यह गलती नहीं होगी, लेकिन फिर देख लीजिएगा, अब से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं दोबारा, तो अब से यह ऐसा नहीं होगा। तो देख लेते हैं जो हो गया है इसको। संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा। कुल कितने सदस्य थे स्वतंत्रता के बाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य बचे थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर थे। अन्य सदस्य के रूप में के एम मुंशी थे, टी टी कृष्णामाचारी थे। तो ये इस तरीके से प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1951 में, यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। तो इसका उद्देश्य था जमींदारी उन्मूलन और मौलिक अधिकारों में कुछ सीमाएं लगाना। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था और मौलिक अधिकारों में सीमाएं लगाना। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है संविधान भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद जो है कि यह बाद में संविधान की प्रियम्बल का आधार बना। अगला प्रश्न है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा संचिदानंद सिन्हा। इन्हीं को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को क्यों चुना गया था? यानी 26 जनवरी की तिथि को क्यों चुना गया था? कोई डेट और क्यों नहीं रखी गई थी? तो देखिए इसका मेन रीजन था कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी। 1930 में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। उसके बाद इसी सम्मान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसी के सम्मान में जो है कि लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 26 जनवरी 1930 को। इसी के सम्मान में जो है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो इसीलिए 26 जनवरी तिथि चुनी गई थी। इसका सही उत्तर हो गया आपका इस तरीके से कि इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी संख्या थी? संविधान सभा की कुल कितनी संख्या थी? एक सौ पैंसठ। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में संविधान सभा का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान सभा का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है संविधान सभा का। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी इसी दिन सदस्यों ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था और अंतिम हस्ताक्षर किया था इसी दिन। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी की डेथ हो चुकी थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हालांकि उनके विचारों का प्रभाव संविधान निर्माण में रहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। तो इनका जो प्रभाव देखा जाता है डीपीएसपी में पंचायत पंचायत जो है आर्टिकल 40 और उसके बाद इधर 243 हो गया,
तरीके से कई सारी चीजों में हो गया, 48 हो गया, 48A हो गया, इस तरीके से जो है कि गांधीवादी विचारधारा देखी जाती है हमारे संविधान में, हालांकि वह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में कितनी समितियां गठित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना का विचार भारत ने किस देश से लिया? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया था। हम भारत के लोग किस भाग में लिखा गया है? हम भारत के लोग किस भाग में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो थी कब लाई गई थी? 1946 में। विभाजन नहीं किया गया था, इसके तहत भारत का विभाजन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसा मेहता। पहली महिला सदस्य थी हंसा मेहता, फर्स्ट हंसा मेहता महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्षता। इसको जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का कौन सा भाग भारत को संघीय बनाता है? संविधान का कौन सा भाग भारत को संघीय बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 1। भाग 1 भारत को संघीय बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और व्याख्या पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, शुभा आईएएस एकेडमी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे अच्छे तरीके से व्याख्या दी गई है, और प्रश्न ऑप्शन और व्याख्या अच्छे से दिया गया है, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।